हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। टाटा स्टील जेईटी 2024 का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। कुछ दिन पहले ही अनाउंस हो गया था। बट जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो मैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे देती हूँ। ये वीडियो मैं 15 जनवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो लास्ट डेट जिसमें कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 19 जनवरी है। ठीक है, लगभग 4 दिन और है आपके पास। उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 12 फरवरी 2024 को एडमिट कार्ड रिलीज होगा और जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा और बीटेक के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है इस पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। मैं आपको बता दूं 2023 में भी टाटा स्टील जेईटी का पेपर हुआ था, तो लगभग वही पैटर्न होने वाला है 2024 में भी। बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंजेस अभी तक नहीं है एज मच एज द नोटिफिकेशन इज कंसर्न्ड। जो नोटिफिकेशन टाटा को मिल सकती है, तो जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल की फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, तो ये सिलेबस मैं काफ़ी इलेबोरेट करके आपको बता देती हूँ। बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके सिलेबस भी मैंने इस पीडीएफ में ऐड किए हैं। आप अगर बाकी ब्रांच के हैं तो एक बार पॉज करके उस सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मीनू मैम पीडब्ल्यू जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहले इन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन पूरा मेंशन कर रखा है, तो जो भी आप एजे की क्लासेस में या गेट के सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो पूरा आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इतना ही सिलेबस मेंशन किया है टाटा स्टील ने। मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मटीरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। इंजीनियरिंग मटीरियल का मतलब मटीरियल साइंस है यहाँ पर। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर भी दिया हुआ है। हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मशीन जो मैकेनिकल में आता है, कंप्रेसर, गैस टरबाइन एंड जेट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टीम बॉयलर, इंजन्स, नॉजल्स। देखो नॉजल्स यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं पावर प्लांट में, मैकेनिकल में, एजे में स्पेशली, पर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। टरबाइंस भी है, इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन जिसे कहते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल भी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, इसमें इंडस्ट्रियल है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी है। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए देके रखा है। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगेन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो मीनू मैम पीडब्ल्यू ग्रुप में जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हो, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसकी पर्सनल फैकल्टी नहीं हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हीटिंग एंड वेल्डिंग, वेल्डिंग हम मैकेनिकल में भी पढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस यहाँ पर मैंशनड है। उसके साथ साथ मेटलर्जी का भी यहाँ पे सिलेबस मैंशनड है। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, आयरन एंड स्टील मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल मेटलर्जी, फिजिकल मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस है मेटलर्जी वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा है जनरल एप्टीट्यूड भी है सिलेबस में, तो अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख लो इंग्लिश भी अच्छे खासे मार्क्स में पूछी जा रही है, तो इंग्लिश का ये आपका सिलेबस है। वॉइस, मॉडल्स, क्लॉज एनालिसिस, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, स्पॉटिंग द एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग रूल्स, कॉन्ट्रडिक्शन, वर्ब, प्रोवर्ब, प्रीपोजिशन। तो ये आपका सिलेबस इंग्लिश का है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, आप अगर इसे देखोगे तो ये एक सिलेबस है जो यूजुअली एजे या गेट के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, हॉर्टिकल्चर, सस्टेनेबल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड प्रोफेशनल एनहांसमेंट टैक्टिक्स, ये सिलेबस आपको अलग से पढ़ना होगा। इसके लिए आप NPTEL को भी रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं इसकी, वो भी आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो।
तो ये डियर सिलेबस था आपका जो मेंशन था, जो मैंने यहाँ पे फटाफट से आपको बता दिया है। उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है 2023 में भी है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके जो पेपर हैं वो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगी, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसको देने के लिए। अगर सैलरी की मैं बात करूं तो लगभग जो अभी पता है ट्रेनी की ये पोस्ट है, तो यहाँ पर 16,000 पर मंथ की सैलरी स्ट्रक्चर टाटा स्टील JAT ने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी है। This was all about the examination. Thank you so much. If you want to join me on Telegram for more other informations, you can join this Telegram group Meenu Ma'am PW. ये चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी PDF भी मैं यहाँ पर चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।